बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा। यही बोला मुझको। जब मुझको बोला तब मैंने कहा लिसन टू मी ब्रो, मेरी मौजूदगी में स्टेज पे तकरीर की तुमने, तो मैं तुम्हारा रद्द करूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना। उसके बाद से दोबारा मेरे साथ में कभी स्टेज पे नजर ही नहीं आया। आप लोग नहीं समझते होंगे हक क्या है बातिल क्या है, एक आलिम को तो समझना पड़ेगा ना, हक क्या है बातिल क्या है। वो क्या बोल के जाता और आप मान लेते और पब्लिक को पता भी नहीं चलता। अब उसका मुरीद का फोन आया, हजरत उसके मुरीद का फोन आया, मुरीद बोलता मेरे पीर साहब को आपने गैर आलिम कहा। मैंने कहा बोले आपको कैसे पता वो आलिम नहीं। मैंने कहा ऐसे 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 पता वो आलिम नहीं। बोले मुझको लगता है वो आलिम, मुझको लगता है वो आलिम है। मैंने कहा आपको कैसे लगता है वो आलिम? बोले अभी तकरीर कर रहे थे कुछ दिन पहले करबला के बारे में और ये कह रहे थे जालिमों ने माँ और बहनों के सर से ओढ़नी खींच लिया। आज भी अगर माँ और बहनों के सर से कोई ओढ़नी खींच ले तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा का पर्दा कर ले, बालों से। देखिए कितनी अच्छी बात बताई, सुनने में कैसा लगता? बहुत अच्छा। मैंने उसको कहा मुरीद को तुम्हारी यही तकरीर तुम्हारे पीर की बता रही कि वो आलिम नहीं। बोले कैसे? मैंने कहा बाल का छुपाना फर्ज है, चेहरा छुपाना फर्ज नहीं वाजिब है। चेहरा छुपाना वाजिब है, फर्ज नहीं। फर्ज को दिखा रहा, वाजिब को छुपा रहा, व्हाट नॉनसेंस। फर्ज को तर्क कर कर इतियाने वाजिब साइलेंट रख दिया फोन, दोबारा फोन नहीं आया किसी का। वो अच्छा हुआ मैं रिकॉर्डिंग को जायज नहीं समझता। अगर रिकॉर्डिंग को मैं जायज समझता और रिकॉर्ड करके वायरल कर लेता ना, तो जिस जमाने में मेरी वो क्लिप चल रही थी उसी जमाने में दलील भी चला करती साथ, और आज तक किसी ने सनद नहीं पेश की। मैंने 4 लोगों का नाम लिया, 4 में से एक ने भी सनद नहीं पेश की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि उलमा आज भी आपके दरमियान आएंगे। सही कौन गलत कौन, इसके 2 मेयार। नंबर 1 ये देखिएगा कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। अगर मसलके आला हजरत वाला नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, आपके ईमान को कब बर्बाद करेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मसलके आला हजरत वाला होना चाहिए। नंबर 2 मसलके आला हजरत वाला है तो फिर तकरीर के लिए आलिम होना चाहिए, नातखानी के लिए आलिम का आलिमाना वज़क़ता होना चाहिए। सिगरेट घंटों पी रहा, सेल्फी ले रहा, अय्याशिया कर रहा, जूहू चौपाटी पे जाके लड़कियों के साथ में टाइम पास कर रहा, हम प्रोग्राम में बोला कि 50,000 दे रहे हैं उसको और पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है नीट एंड क्लीन इस्लाम को बनाने के लिए। यकीनन मसलक आला हजरत हक है, उसकी दलील फतावा रज़विया आज भी है जो कुरान और हदीस से मुस्तंबत और माखूज है। और याद रखे फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, कयामत तक फतावा रज़विया रहेगा। अगर कोई शख्स ये बोलता है नहीं तादुश शरिया के बाद अब मरकज बरेली नहीं है, आला हजरत का इंतकाल हो गया, मुफ्ती आजम का इंतकाल हो गया, तादुश शरिया का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली से हट जाना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं तादुश शरिया, आला हजरत, मुफ्ती आजम ये सब जाने से पहले पहले कंजुल ईमान दे के गए हैं, फतावा रज़विया दे के गए हैं, और दौलतुल मक्किया दे के गए हैं, तिफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम दे के गए हैं, इम्बाउल आयब बिसैफुल गैब दे के गए हैं। और फतावा रज़विया कंजुल ईमान का जवाब नहीं है, मरकज बदलने से पहले जवाब आना चाहिए, जवाब। इसलिए फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, और जब तक फतावा रज़विया रहेगा हमारा मरकज बरेली रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके काफिला ने कुआं से निकाला, बाजारे मिस्र में बेच दिया। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरे मिस्र, इंसान, जमीन, कपड़े, मवेशी, जानवर सबका मालिक बना। याकूब अलैहिस्सलाम रो रहे थे, भाइयों ने कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, अपने बेटे की हयात की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा जिंदा है। 40 साल के बाद जिस दिन मुलाकात हुई, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी से शिफायाब हुए, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे और समंदर में घूमते रहे। 40 दिन के बाद जिस दिन मछली ने साहिल बहर पे उतारा, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। सुलेमान अलैहिस्सलाम को रुए जमीन की सल्तनत अता फरमाई, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का। इससे ये समझ में आया ये जो सिलेक्शन हुआ है आशूरा का शहादत हुसैन के लिए, ये मिन जानिबिल्लाह है। और इन तमाम जो हिस्ट्री बयान की मैंने, इसमें एक अजीम काम हुआ नबी का, तारीख का, इस्लाम का, अल्लाह की मखलूकों में अजीम मखलूक का, शाहकार का। इसी से ये समझ में आया कि इस्लाम बिल्कुल डेड हो चुका था, उसकी बॉडी को ब्लड की जरूरत थी। खल्लाके दो आलम ने इस्लाम की बॉडी में जिसके ब्लड की जरूरत थी उसका इंतखाब फरमाया, और वो थे हजरत इमाम हसन, हजरत अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत ज़ुहैर बिन क़ीन, हजरत हुर व गैरुहुम रदियल्लाहु अन्हुम। इसीलिए कयामत तक हम शान से ये कहते हैं, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत ऐ हुसैन। तारीख़े करबला में आपने तफसील के साथ अपने इमाम साहब से सुनाओ। इमाम साहब से वो लोग सुनते हैं जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। अगर तकरीर में पहले नहीं जाते हैं तो फिर वो इमाम साहब की तकरीर सुनते भी नहीं और इल्म में इजाफा भी नहीं होता। मैं यहाँ कुछ मजमूई बात बताना चाहता हूँ। 3 बड़ी लालच करबला की तारीख और इस्लाम की तारीख में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही 3 बड़े सजदे हैं जिसने दुनिया का निजाम बदल दिया। ऐसे ही 3 मईयत है जिसकी बुनियाद पर इंसान रिस्पेक्टेबल बन चुका है। 3 लालच की बात बताऊं। स्पेन का नाम आप लोगों ने सुना हो। 800 साल तक हमारी हुकूमत, आखिरी में क्रिश्चियन ने अबुल हसन से कहा, अल बशरात की हुकूमत तुम्हें देता हूं, गरनाता की चाबी किला की मुझे दे। बशरात की लालच में चाबी दे दिया उसने, और 800 साल तक जहां हमारी हुकूमत थी, हमेशा हमेशा के लिए वहां से इस्लाम का खात्मा हो चुका है। लालच देखिएगा, अल बशरात की हुकूमत। हम और आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए अगर जमीन की खातिर लड़ते हैं तो वो अबुल हसन से हम अलग नहीं हैं। लालच नंबर 2, 4000 फौज लेकर इब्ने साद ईरान की तरफ जा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा कि पूरी फौज लेकर हुसैन बिन अली के मुकाबले में आ जाओ। कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत अच्छे आदमी है। कहा सोच ले, अगर नहीं गया तो रे की हुकूमत और गवर्नरी छिन जाएगी, वो नहीं मिलेगी तुझे। उसने कहा रात भर सोचने का मौका दे। रात भर सोचा और सोचने के बाद उसने ये फैसला लिया कि हमें रे की हुकूमत चाहिए, हुसैन बिन अली को मारना है। 4000 फौज लेकर इब्ने साद ईरान की तरफ जा रहा था। पूरी फौज लेके करबला में आ जाता, हुसैन बिन अली से लड़ता है। मारा तो वो भी गया है कुत्ते की मौत, मगर रे की हुकूमत भी गई। काबिले गौर पहलू यह है, अगर ईरान चला जाता 4000 फौज लेकर, लड़ता सलीबियों से, रूमियों से, अगर वो मर जाता तो शहीद होता, और जीत जाता तो वक्त का अर्तुरुल गाजी बनता। मगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और हमेशा हमेशा के लिए रे की हुकूमत भी गई और जहन्नमी भी बन गया।
दूसरी लालच जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, और न खुदा ही मिला है न ईसा अलैहिस्सलाम हुआ है। करबला की तारीख में एक और लालच बताता हूं। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 साहबजादे करबला में थे। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। आपकी 4 बेटियां हैं, सकीना, रुकैया, फातिमा सुगरा और सफिया। 3 बेटों में हजरत अली अकबर शहीद होते हैं, हजरत अली असगर शहीद होते हैं, और बीच में बचे अली औसत। औसत मतलब होता है मिडिल अली। अली औसती को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। वो बीमार थे, वही बच के करबला से वापस आए। हजरत अली अकबर जब मैदान में पहुंचते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अव्वलन तो कोई मुकाबला के लिए आने को तैयार नहीं। उन्होंने एक शेर पढ़ा, अना अली युब्नो हुसैन इब्ने अली नहनु अहलुल बैत औला मिन नबी बिन नबी। मैं अली हूं, हुसैन का बेटा जो अली के बेटे हैं। हम अहले बैत हैं और नबी से सबसे ज्यादा करीब है। ये शेर पढ़ा 22,000 यजीदियों में से कोई भी मुकाबले में आने को तैयार नहीं, क्योंकि तारीख में ये लिखा है सबसे ज्यादा नबी के मुशाबे हजरत अली नजर आ रहे हैं। हजरत अली अकबर की बात कर रहा हूं, 18 साल की जवानी। शेर देखे इनका, नहनु अहलुल बैत। अहलुल बैत का लफ्ज आया। मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था एक दिन, तो उसमें ये आया, अंतहिरा बैतिया लित्तायफीन वल आकिफीन वरुक्अस सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। अल्लाह ने फरमाया बैतिया, मेरे घर। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, अल्लाह तू तो घर में रहता नहीं, तू तो घर में रहने से पाक है, क्योंकि घर में रहने के लिए जिस्म होना चाहिए, और अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। फिर अल्लाह बोल फरमा रहा मेरा घर, इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके पाक करें मेरे घर को। तो जब अल्लाह घर में नहीं रहता, फिर घर वाला कौन है? जब कुरान शरीफ की दूसरी आयत पे नजर पड़ी, तब बात समझ में आया कि अल्लाह ने अपना घर बैत काबा को कहा है, और घर वाला अहले बैत मुस्तफा और औलादे मुस्तफा को कहा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। यहाँ अहले बैत से मुराद कुरान शरीफ का लफ्ज है ये अहलल बैत। इससे मुराद प्यारे मुस्तफा है, हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है रदियल्लाहु अन्हुम। अच्छा, यहीं पे गौर करें, पाकी का लफ्ज दोनों तरफ है। वहां आया बैत के लिए अंतहिरा, आप दोनों मिलके पाक करें, और यहाँ आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम। युतहिरा का लफ्ज यहाँ भी है, ततहीर यहाँ भी और वहां भी है। फर्क इतना है कि जब बैत को अल्लाह पाक करना चाहा तो 2 नबियों की ड्यूटी लगाई, और अहले बैत को पाक करना चाहा तो बजाते खुद अल्लाह ने पाक किया। और फर्क यह है कि बैत काबा हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने पाक किया, वो दोबारा ना पाक हुआ। फिर बुत रखे गए, फिर मूर्तियां रखी गई, फिर सनम रखे गए, फिर माबूदाने बातिल रखे गए। पाक किया था 2 नबियों ने, बैत दोबारा ना पाक हो गया, मगर अहले बैत को अल्लाह ने पाक किया है, और जिसे अल्लाह पाक कर दे वो दोबारा कभी नापाक नहीं हो सकता है। इसीलिए आप आलिम बन सकते हैं, इट्स पॉसिबल। आप मुफ्ती बन सकते हैं, इट्स आल्सो पॉसिबल। आप मुजद्दिद बन सकते हैं, इट्स आल्सो पॉसिबल। आप वली बन सकते हैं, आप फकीह बन सकते हैं, लेकिन आप सैयद नहीं बन सकते। जिसे अल्लाह चाहता है उसे सैयद में पैदा फरमाता है, जिसे अल्लाह चाहता है। हजरत अली अकबर लड़ रहे हैं,
नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी, कोई 22,000 में जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। इब्ने साद ने करबला में फिर लॉलीपॉप दिया, किसको? तारिक बिन शीख को। इतने बहादुर नामवर जवान मुजर्रब होकर के एक बच्चा के मुकाबले में जाने से घबरा रहा। जाओ उसकी गर्दन लेकर के आओ, मोसिल की हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। ये लालच देखे, 3 लालच हो गई। अलबशरात की लालच, गरनाता गया हाथ से। रे की लालच, इब्ने साद हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। तारिक बिन शीस, मोसिल की लालच, इब्ने ज़ियाद से बोल के मोसिल की गवर्नरी तुम्हें दिलाऊंगा। वो गया मैदान में, तलवार निकाल के जूं ही मारना चाहा, हजरत अली अकबर ने एक ही वार में उसके नेज़े के टुकड़े भी किए और गर्दन तक तलवार पहुंचाई। वो घोड़ा से गिरा भी और जहन्नम रसीद हो गए। नामवर आदमी। जलाल में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया। उसका दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। मिसरा बिन गालिब आया लास्ट में, वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल के बड़े बड़े सूरमा को मौत का घाट उतारने के बाद अपने अब्बू से मिलने के लिए जाते हैं, इमाम हुसैन से। या बता अल अतश, प्यास लग रही है, बस पानी पिला दिया। या बता अल अतश, गौर कीजिएगा, प्यास लग रही है और 3 दिन से नहरे फुरात पर पाबंदी है। ये आप सबने सुना है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कलाम नहीं। 3 दिन से भूखे प्यासे भी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक खतीबे शहीर यारे अजीज ने कहा कि करबला की कहानियां 90% मनगढ़ंत है। ये जुमला सही नहीं है। इसमें यह देखना होगा कि ये शियों की रिवायत अलग होती है, सुन्नियों का जो जलसा होता है, सुन्नियों के जलसे में करबला की सही हिस्ट्री बयान की जाती है। और सही हिस्ट्री में इमाम हुसैन का भूखा रहना, प्यासा रहना, मदीने से मक्का आना, मक्के से इराक आना, फरजदक शायर का मिलना, जुहैर बिन कीन का मिलना, या अब्बास का बाजू कटना, हजरत कैस का शहीद होना, मुस्लिम बिन अकील का पहले जाना, ये सब मुअतबर किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं कह देना चाहिए कि 90% मनगढ़ंत कहानी है। सुन्नी लोग जो बयान करते हैं वो 90% सही है, 10% जाहिल खतीब मिला देते हैं अपनी तरफ से कि करबला में लाइट काट दिया था यजीदियों ने, तंबाकू नहीं दिया था, मोबाइल का कनेक्शन काट दिया था। ये जरूर जहालत है। तो मोबाइल कहां से आ गया वहां पर, तंबाकू कहां से आ गया वहां पर, भाई लाइट कहां से आ गई? वो तो एडिसन दास ने बनाया लाइट। बहरहाल हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या बता अल अतश, प्यास लग रही है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुना, बेटा बस थोड़ी देर की बात है, हौज़े कौसर पर आबे कौसर लिए नाना जान इंतजार कर रहे हैं। हमने जब दूसरी हदीस का मुताला किया, हजरत आयशा ने पूछा कि हुजूर मैदान महशर में कहां तलाशूंगी? कहा मीजान पर। कहा वहां नहीं मिले तो? कहा पुलसिरात पर। कहा वहां नहीं मिले तो? कहा हौज़े कौसर पर। मीजान बात समझ में आ रही है, नबी वहां खड़े रहेंगे, अपने लोग के नामे अमाल में कुछ कमियां होगी तो दुरूद की पर्ची डाल के पल्ला को भारी करके जन्नती बनाएंगे। पुलसिरात पर बात समझ में आ रही है, नबी खड़े रहेंगे और कहेंगे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को पार करा दे, पार करा दे, पार करा दे। हौज़े कौसर पे क्यों खड़े रहे? इसकी क्या लॉजिक? पूरे इस्लामिक हिस्ट्री से पता चलता है कि 150 जंगे हमारे नबी ने लड़ी है। 150 में 50 में खुद नबी शरीक थे और बकिया 100 में नबी ने अमीर और कायद बना के भेजा। इन किसी जंगों में भी प्यासे तमाम के तमाम नहीं मारे गए। सिर्फ वाहिद करबला 61 हिजरी की बात है कि 3 दिन पानी पर पाबंदी लगा के, खाने पर पाबंदी लगा के, शुहदाए करबला पर सब्र तहम्मुल के पहाड़ तोड़ दिए गए। आका हुसैन पूरा खैमा प्यासा था और शहीद कर दिया गया। अब बात समझ में आई, मीजान में हमारे लिए थे नबी, पुलसिरात पर हमारे लिए थे नबी, मगर नबी को पता था मेरा अली असगर प्यासा आएगा, अब्बास प्यासा आएगा,
3 लालच बता दी मैंने। अल बशरात अबुल हसन इब्ने साद रय की हुकूमत, तारिक बिन शीस मोसिल की हुकूमत। आपके यहाँ भी इलेक्शन होता है, आप हराम करेंगे या हलाल करेंगे? अपनी बहन का हिस्सा देंगे या नहीं देंगे? भाई का हिस्सा देंगे या नहीं देंगे? बाप को बुढ़ापे में खिदमत करेंगे या नहीं करेंगे? या जो करता है उसको मजीद सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं तो किसने कहा हुसैनी? हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो? एक सवाल का जवाब दे। हम लोग यजीद के खिलाफ हैं, क्यों? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि इमाम हुसैन का कत्ल किया है, लेकिन इमाम हुसैन यजीद के क्यों खिलाफ थे? क्या इसलिए कि उसने अली असगर का कत्ल कर दिया था? नहीं। अब्बास को कत्ल कर दिया था? नहीं। ये तो सब होने वाला है। इमाम हुसैन क्यों खिलाफ थे? इमाम हुसैन इसलिए खिलाफ थे कि वो रहमान की इत्तिबा नहीं कर रहा था, शैतान की इत्तिबा कर रहा था। वो हराम में गिरफ्तार हो गया था। यजीद हरामकारी कर रहा था, जिना कर रहा था, शराब पी रहा था, अय्याशियां कर रहा था। इसका मतलब जानी के खिलाफ होना यह हुसैनी है, शराब के खिलाफ होना यह हुसैनी है, क्रिमिनल के खिलाफ होना यह हुसैनी है। यजीद तो बाद में मारा है हुसैन को ना, मगर इमाम हुसैन पहले से उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे। फांसी के पीछे नमाज न पढ़ना यह हुसैनी है। यहीं से यह समझ में आया, जब फांसी के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वहाबी देवबंदी के पीछे कहां से नमाज हो जाएगी? अहले हदीस के पीछे कहां से नमाज हो जाएगी? हम अपनी मस्जिद में ये बोर्ड लगा दे कि ये सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा की मस्जिद है, कोई वहाबी देवबंदी ना आए। ये ओरिजिनल इमाम हुसैन का तरीका होगा, ओरिजिनल हुसैनी मिजाज होगा, ओरिजिनल हुसैनी तरीका होगा। 3 लालच हो गई। मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। 3 सजदे तारीखी बता दूं मैं आपको। 3 सजदों ने दुनिया का निजाम बदला है। पहला सजदा जंगे बद्र में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तलवार जुल्फिकार लिए और काफिरों को मर्डर करके जहन्नम रसीद करके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए आए। नबी के लिए जंगे बद्र, मैदान बद्र में एक अरीश बनाया गया था, झोपड़पट्टी। उस झोपड़पट्टी में नबी आराम फरमाते। बॉडीगार्ड की हैसियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अली चंद काफिरों को मारने के बाद जाके देखा तो नबी सजदे में है। और सजदे में क्या लिखा था? क्या पढ़ रहे थे? सुभान रब्बियल आला। नहीं, सजदे की तस्बीह बदली हुई थी। यहां सजदे की तस्वीर थी या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ऐ कायम ऐ जिंदा, ऐ कायम बिज़ात, ऐ हय बिज़ात, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली फिर वापस पलटे, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर आके देखे नबी को देख लूं ताकि अपने अंदर एनर्जी आ जाए, मैं रिफ्रेश हो जाऊं। जाके देखा नबी फिर सजदे में है, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग बद्र को जीत नहीं गए। जंग बद्र को जीत गए थे। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, मार्का चल रहा है, इस्लाम पर शब खून मारा जा रहा है। आज अगर दीन जीता तो हमेशा के लिए जीत जाएगा। निस्तो नाबूद करने के लिए 313 के मुकाबले में 950 है। अबू जहल पूरी टीम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करना चाहता। नबी सजदे में, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब, दीन जख्मी न हो जाए। पहले सजदे ने दुनिया का निजाम बदल दिया। दूसरा सजदा, नबी मस्जिद नबवी में है, हालत सजदे में पीठ पर इमाम हुसैन बैठ चुके हैं। अब नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, तस्बीह पढ़ी जा रही है वही सुभान रब्बियल आला, मगर 3 बार पढ़ना चाहिए, 5 बार पढ़ना चाहिए, मगर यहाँ 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 गिनती
बंद, काउंटलेस, बेशुमार, अनगिनत इमाम हुसैन पीठ पर है। प्यारे मुस्तफा सजदे में सवाल किया हमने, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? इमाम हुसैन छोटे हैं, सजदे तूले नबी से जवाब आता है कि तुम हुसैन को फातिमा का बेटा, हुसैन को अली का जिगर ही मत समझना। हकीकत में हुसैन क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज ने मिजाज दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यसीर, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अब बात समझ में आ गई, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब मिला, सर उठाऊंगा, हुसैन गिर जाएंगे और हुसैन दीन है, कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। जंगे बद्र सजदे में कहीं दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी नबी सजदे में कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। इमाम हुसैन 100 हिजरी करबला की धरती पर है। हजरत अब्बास जा चुके हैं, अली असगर जा चुके हैं, जुहैर जा चुके हैं, हजरत हुर जा चुके हैं, अब मैदान में जा रहे हैं और दुनिया वालों ने देखा, 22,000 यजीदियों ने देखा, करबला की रेत ने देखा, जर्रात करबला ने देखा, शम्सो कमर ने देखा, आसमान और जमीन ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे में गए हैं, मगर सजदे से सर नहीं उठाया है। जवाब आता है, हमने पूछा, या हुसैन सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब मिला, मेरे नाना ने बद्र में सर नहीं उठाया था, दीन जख्मी ना हो जाए। मस्जिद नबवी में मैं पीठ पर था, सजदे से सर नहीं उठाया, दीन जख्मी ना हो जाए। नाना की मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा कि कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ये 3 सजदे तारीखी हो गई। हम लोग जो या हुसैन या हुसैन या अली करते हैं, क्या ये जायज? कुरान शरीफ की जिस आयत को मैंने पढ़ा, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अब ये तीसरा 3 मईयत बताने जा रहा हूं। सब्र और नमाज से मदद तलब करें, ये कुरान शरीफ में आया। इसके जस्ट बाद आया इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, और उसके फौरन बाद आया वला तक़ूलू लिमज्जुक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सब्र और नमाज से मदद तलब करे, अल्लाह साबिरों के साथ है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहे। अब देखिए, ये जो मअस्साबिरीन आया, मा मीम जबर मा, ऐन जबर आ, मा, इसका मतलब होता है साथ, विथ, मअस साबिरीन, साबिरों के साथ। ये 3 माह बताता हूं मैं। पूरी दुनिया में सबसे अफजल व आला कौन है? हम सब जानते हैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में 313 रसूल है, ठीक है? और 313 रसूलों में 5 उलुल अज़्म रसूल है, और उन 5 में सबसे अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा की तादाद भी 1,24,000 कमोबेश है। गौर कीजिएगा, सहाबा की तादाद 1,24,000 कमोबेश। 1,24,000 में सबसे अफजल 313 जो बद्र में शरीक हुए, और 313 में आप लिख करके देखें, 3 + 1 + 3 कितना बनता है? 7, 7 बनेगा। 3 लिखे, +1 + 3 7 बनेगा। ये 313 जो बद्र में है और 313 जो रसूल हैं, अगर इसको समझना हो तो ये 3 + 1 + 3 को समझेंगे तो ये समझ में आएगा। ये जो 7 है ना, पूरे कुरान में 7 मंजिल है, पूरा आसमान 7 है, पूरी जमीन 7 तबक है। पूरी दुनिया में हुकूमत इन्हीं के बदौलत से चल रही है, निजाम इन्हीं के जरिए।
सवाल यह है कि हमारे नबी सबसे अफजल क्यों? अगर यहां आपके रजानगर में कुछ गड़बड़ी हो जाए, एक आदमी फोन लगाएगा 9009019530। हाँ कलेक्टर साहब, ये बहुत कमीनापंती कर रहा है, पुलिस को भेज दीजिए, पुलिस आ जाएगी जरा। उसके एक फोन पर कलेक्टर ने पुलिस को भेज दिया। क्यों? उसकी उससे बनती है, उसकी चलती है, वो उसके करीब है, वो उसका फ्रेंड है, उसके साथ उठता बैठता चाय पीता रहता है, उसके साथ ड्रिंकिंग करता रहता है, पार्टी करता रहता है, किट्टी पार्टी में जाता रहता है, उसके साथ ये जो माँ है यही है। सीएम मेरी आवाज पर लब्बैक एक बार में कह देगा, डीएम मेरी सुनता है। माँ ये दुनिया के पोस्टेड पर्सन है जो जितना करीब वो फख्र करता है, आई एम समथिंग, देयर इज नोबडी इक्वल टू मी, मैं हूं, मेरी चलती है, मेरी बनती है। पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं क्यों? अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा अगर कोई रहे हैं तो वो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा। और नबी ने खुद फरमाया, ली माअल्लाहि, मा का लफ्ज आया देखिएगा, ली माअल्लाहि वक्तुन, मेरा अल्लाह के साथ स्पेशल वक्त है, इस वक्त में सिर्फ मैं होता हूं, मेरा रब होता है, तीसरा कोई नहीं होता है। ये माइयते इलाही ने मुस्तफा को लाजवाब बना दिया, माइयते इलाही। ये हो गई बात माइयते इलाही बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सबसे अफजल है हमारे नबी, माइयते इलाही की बुनियाद पर। पहला माह आया, अब दूसरा माह नीचे आ जाए। सहाबा की तादाद क्या बताया मैंने? 1,24,000। उसमें सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। अभी एक ग्रुप आया है मौलाई ग्रुप, राफजी ग्रुप, वो कहता नहीं हजरत अली सबसे अफजल। हो गया काम। अब पूरी तबाही मचा रहे हैं ईरान वाले, यही लोग। और ये गलत फहमी मत पालिएगा कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में ईरान कुछ करता है ना, वो लॉलीपॉप देता है, दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। हजरत अली पर कुफ्र का फतवा लगाने वाले राफजी और ईरानी ये इस्लाम से वफादारी करें? सबसे अफजल कौन? 1,24,000 सहाबा इकराम, तमाम लोगों का इत्तेफाक है। और ये किताब है मेरे पास, फतावा रज़विया। किसने लिखी फतावा रज़विया? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने। और बाप के घर से नहीं लिखी। अगर आला हजरत अपने बाप के घर से लिखे होते तो मैं नहीं मानता। आला हजरत ने रसूल पाक के घर से लिखा है, बेशक कुरान और हदीस से लिखा है, हजारों किताबों के हवाले से लिखा फतावा रज़विया। और इसको इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग इंडिया में नहीं मानते। ये कुछ लोग कौन है जानते हैं? असल में चेहरे पे दाग लगा हुआ है मगर वो मानने को तैयार नहीं। तो वो कहता है दुनिया में जितने आईने हैं सब गलत। मैं मानता ही नहीं आईने, मैं क्यों मानूं आईने को? आईने को मानूंगा तो दाग को मानना पड़ेगा, इसलिए आईना ही को नहीं मानता। आला हजरत ने हर एक की हैसियत बताई, हर एक को उसके दर्जे में रखा। पीर कैसा होना चाहिए, मजार कैसा होना चाहिए, आलिम कैसा होना चाहिए, नमाजी कैसा होना चाहिए, फातिहा कितनी दूरी से पढ़नी चाहिए, चादर कितनी होनी चाहिए, हर एक ज़ाब्ते लिखे, पूरे लाइफ स्टाइल। बल्कि बम्बई के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर हनफी मजहब के मुताबिक भारत में फैसला किया जाता तो उसके लिए फतावा रज़विया कोर्ट में काफी होता। हुजूर अशरफ मियां ने बरसों पहले कहा था मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। वाह, आला हजरत की तरफ मंसूब रजा नगर यूं ही नहीं पड़ गया। यहां वालों ने अहमद रजा को समझा, इसलिए अहमद रजा से रजा को ले लिया, ताकि जब तक गांव रहे मसलक आला हजरत का झंडा लहराता रहे। मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इसमें सफा नंबर 94 पे लिखा हुआ है, ये 12 जिल्दों वाला फतावा रज़वी है, 12 जिल्दों वाला, 30 वाला नहीं। सफा नंबर 94 पर लिखा हुआ है, क्या फरमाते उलमाए दीन इस मसला में कि जनाब ख्वाजा हसन निजामी साहब देहलवी ने अपनी मुअल्लफा किताब यजीद नामा में अपने अकायद का इजहार इन अल्फाज में फरमाया कि मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अफजल तरीन उम्मत बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझता हूँ और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। क्या ये सही है? आला हजरत से पूछा गया। आला हजरत जवाब देते हैं, हाशा, ये हरगिज अहले सुन्नत का मजहब नहीं, रवाफिज का मजहब है। उसे अहले सुन्नत का मजहब कहना बेई नहीं। ऐसा ही है कि कोई कहे राफजियों का मजहब तफजील शेखैन है, यानी सिद्दीक अकबर व फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हुमा को राफजी तमाम उम्मत से अफजल व आला मानते हैं। जैसा इसका कायल सरी झूठा मुफ्तरी है, यूं ही ये कहने वाला झूठा है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। पूरी तफसील के साथ जवाब है। असल में मसला क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जंगे सिफ़ीन में। जंगे सिफ़ीन ये करबला की जंग से पहले, और उसको सुनना और आपका जानना बहुत जरूरी है। उसमें मैं एक इल्मी बात बताता हूँ। उसमें हजरत अली ने और हजरत अमीर मुआविया ने हकम रखा कि आप दोनों मिलके जो फैसला कर दीजिएगा हमें तस्लीम है। एक जमात निकल गई वहां पर और उसने ये कहा कि हकम बनाना ही जायज नहीं, क्योंकि कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम अल्लाह है। तो अमीर मुआविया ने किसी और को क्यों बनाया, हजरत अली ने किसी और को क्यों बनाया। वही उम्मत की बड़ी दो जमात पैदा हुए, एक जमात खारजी की बनी और दूसरी जमात राफजी की बनी। राफजियों ने कहा नहीं, मैं हजरत अली को सबसे बड़ा मानता हूं, कोई माने या ना माने, मैं सबसे बड़ा हजरत अली को मानता हूं। और ये एक यहूदी का दिमाग, यहूदी का दिमाग था। उसके भड़काने से उसने उम्मत में इंतशार पैदा किया और कहा सबसे बड़ा हजरत अली। और यही राफजी लोग बाद में जाके क्या कहते हैं, हजरत अली काफिर हो गए माज़अल्लाह, क्योंकि डायरेक्ट नबी के बाद उनको खलीफा का दावेदार होना था मगर वो हुए नहीं। खैर वो एक लंबी तफसील है, आप इतना याद रखें 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है उसके ऊपर। 52 वजहों से राफजियों पर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। इसलिए ये डुप्लीकेट मौलाई जो चल रहे हैं अभी, और ये कह रहे हैं मन कुंतु मौला व फअलियुन मौला, और ये हदीस सुना सुना के लोगों को जो अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, हकीकत में हजरत अली ने खुद इसका एतराफ किया था कि हम में सबसे ज्यादा नबी के करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अभी मैं दलील देने जा रहा हूं, पहले इसको सुने। वहां पर एक खारजी जमात निकल गई। खारजी ने पूरा तलवार लेके 6000 खारजी हजरत अली को मर्डर करने के लिए तैयार। हजरत अली को मारना है। क्यों मारना है भाई? बोले उन्होंने 3 काम गलत किया। नंबर 1, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा तो गैरुल्लाह को हाकिम क्यों बनाया, वो काफिर हो गए, कुरान के खिलाफ काम किया। नंबर 2, अमीर मुआविया से जंग जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं ली। नंबर 3, सुलहनामा पर ये लिखा गया था, ये सुलहनामा अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ से, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हटा दे, तो हजरत अली ने हटवा दिया। खारजी का कहना है कि अमीरुल मोमिनीन नहीं तो क्या अमीरुल काफिरीन है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मोमिनों के अमीर नहीं है तो क्या काफिरों के अमीर है। इसलिए ये 3 काम गलत किया हजरत अली ने, हम मर्डर करेंगे उनका। हजरत इब्ने अब्बास बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, और वो उलमा का अदब करते थे, और जहां आलिम मिलते थे, मुहद्दिस मिलते थे, उनसे हदीस सीखते थे। इसलिए मैं इस बात पे अपने तकरीर में पूरे इंडिया में जोर देता हूं कि जलसे का वजूद तालीम के लिए हुआ है, तफरीह और इंजॉय के लिए नहीं हुआ। जलसा अगर इंजॉय के लिए हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत और ऐसे पैसे लुटाने के लिए हो, तो ये इसके लिए जलसा ही नाम क्यों, शहीद करबला नाम क्यों? बहुत सारे दुनियावी नाम है, वो उसमें उस नाम से करें ना। एक नाइबे नबी आलिम दीन को क्यों बुलाते? बहुत पहले मैंने कहा था कि शायरों को अलग बुलाए, आलिमों को अलग बुलाए, उसको जो मन में आए वो करे, न नमाज का ठिकाना, न रोजे का ठिकाना, न कुर्ता पाजामा का ठिकाना। और कमेटी के नौजवान जिसको दीन का दाल भी नहीं पता, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
क्या बात है, मजा आ गया। वो वाला पढ़िए ना, वो वाला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसलिए दीन का जो ये हाल हुआ ना, ये इसलिए हुआ, ये हंसने का नहीं, रोने की जगह है। और जो फर्द बैठ के तमाशा देखता है ना, जिम्मेदार वो भी होगा। अच्छी बात याद आ गई मुझे, करबला में 82,000 थे ना, लेकिन बदले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। ये करबला की हिस्ट्री आप लोग को नहीं पता हो। 1,40,000 लोग मारे गए। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं नाम ले लेके बताता कौन कौन कैसे कैसे मारा गया। 1,40,000। उसकी वजह यह थी कि बाकी लोग तमाशा बने देख रहे, उसके सामने हुसैन बिन अली को मारा जा रहा है और इसके सर में जूं भी नहीं रेंग रहा है। इसलिए अजाब आएगा तो हम भी बचेंगे नहीं। अल्लाह ने वुसअत दी है, जुर्म को हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके, नहीं तो दिल से बुरा जाने। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हजरत अली से, खारजियों से मैं बात करना चाहता हूं लड़ने से पहले। कहा इजाजत दे दी। 6,000 खारजी मैदान में है। हजरत इब्ने अब्बास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहा क्या एतराज है। कहा पहला एतराज अमीरुल मोमिनीन क्यों काटा, दूसरा एतराज हकम गैरुल्लाह को क्यों बनाया, तीसरा एतराज माले गनीमत जायज नहीं तो जंग क्यों किए, और जब जंग जायज है तो माले गनीमत क्यों नहीं लेने दिए। ये 3 एतराज। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मैं कुरान से जवाब दे दूं तो बोले हम तौबा कर लेंगे ना। खारजी लोग बोल रहे हैं हम तौबा कर लेंगे ना। अब सुने हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन की बात तुम लोग कर रहे हो ना, क्यों काटा। सुलह हुदैबिया में नबी ने ये लिखा था, ये सुलहनामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लिखा गया था। काफिरों ने कहा रसूलुल्लाह हम मानते तो इख्तिलाफ क्यों होता, रसूलुल्लाह को काटो। रसूलुल्लाह को काटा गया वहां पर सुलह के लिए। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अफजल लफ्ज है या रसूलुल्लाह अफजल लफ्ज है। कहा रसूलुल्लाह। कहा सुलह के लिए जब उसको काट दिया गया तो इसको हटा करके सही किया या गलत। कहा नहीं, हजरत अली ने सही काम किया। ये जवाब दिया ना कुरान और हदीस की रोशनी में, दिमाग बात में बैठ गए। दूसरा एतराज, हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया। कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हाकिम औरत की तरफ से, एक हाकिम शौहर की तरफ से, बीवी की तरफ से एक हाकिम और मर्द शौहर की तरफ से एक हाकिम, दोनों मिलके फैसला कर दे, मान लेना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मियां बीवी का झगड़ा बड़ा था या हजरत अली और अमीर मुआविया का। बोले हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं इस छोटे मामले में अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है गैरुल्लाह को हाकिम बनाओ। अब हजरत अली ने हाकिम जो बनाया गैरुल्लाह को सही किया या गलत। का नहीं, सही काम किया। दूसरा एतराज, माले गनीमत क्यों नहीं ली जंग में। माले गनीमत में बांदी आए तो उसके साथ में सोहबत जायज है। माले गनीमत में जो पैसा दौलत आती है उसका मालिक वो होता है जो जंग जीतता है। हजरत अली के अपोजिट में हजरत आयशा थी और हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ है। कोई अपनी माँ को बांदी बना सकता है। कुरान शरीफ में आया वो तमाम मोमिनों की माँ है, अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माँ। अब हजरत अली ने बांदी न बनाकर सही किया या गलत। खारजियों ने कहा नहीं सही किया। तीनों सवाल का जवाब दे दिया हजरत इब्ने अब्बास ने। 6,000 में से 2,000 बैक वक्त सिद्दीक दिल से तौबा करके हल्का बगोशे इस्लाम हो जाते हैं और हजरत अली के हाथ पे मुरीद हो जाते हैं। 2,000 खारजी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मिस्र में मैंने देखा वहां के लोगों से पूछे कि वुजू में 4 फराइज, वो कहेंगे नाम अना आलम फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन। वहां की जाहिल पब्लिक को भी पता है कि वुजू में 4 फराइज है और वो कुरान की इस आयत से साबित है। अवाम को अकीदा पता वहां पर। मैं दलील से बात कर रहा हूं, मैं रह के आया हूं मिस्र में। आम आदमी की बात कर रहा हूं, मौलाना की बात नहीं कर रहा। यहां इतने लोग बैठे, अगर मैं पूछूं रोजा फर्ज है कुरान में कहां लिखा है,
अवाम में से मुश्किल से 1-2% भी बता पाए। यही अलमिया है, क्योंकि जलसा रिकॉर्ड करने, एंजॉय करने और तफन्नुन तबा के लिए कर लिया। जुमा में कभी सीखने की नीयत से नहीं गए। क्यों नहीं गए जुमा में सीखने की नीयत से? हजरत जाता तो, मगर इमाम साहब बेकार तकरीर करते, तकरीर करनी ही नहीं आती। भाई साहब तकरीर करने नहीं आती, मैं मान लिया, हर शख्स गुलाम जिलानी अजहरी नहीं हो सकता, लेकिन गुलाम जिलानी अजहरी मुहाल भी नहीं है। आप दे रहे हैं 5 रुपया और तकरीर कह रहे हैं गुलाम जिलानी जैसा करो। आप दे रहे हैं 10,000 और तकरीर कह रहे हैं मुफ्ती शहजाद और मुफ्ती अख्तर हुसैन जैसी करो। भाई उसको 40,000 तनख्वाह देना, फिर मुफ्ती साहब को लाए ना, फिर जुमा में तकरीर में जाए ना। हमें मत बोला, बाहर वालों को मत बोला, इमाम साहब को 40,000 तनख्वाह दे और हर जुमा आधा घंटा वो दीन की तालीम देंगे। अगर एक जुमा में 4 बातें आपने सीखी ना, तो महीने में 4 जुमे होते, 4 को 4 से इंटू करें 16 बन जाते। एक महीना में 16 मसले के आलिम बनेंगे, चंद सालों में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। मगर ये करता कोई नहीं, तमन्ना है, सीखता कोई नहीं, प्लानर कोई नहीं बनता। अभी मैं ऐलान कर दूं, रजा नगर में आला हजरत मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, अजहरी साहब मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। एक साहब खड़े हो गए, हजरत हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट। ये 5 करोड़ की मस्जिद में 1 साल के अंदर बना सकता हूं, रजा नगर की बात कर रहा हूं, और बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे आ जाए। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल के अंदर रजा नगर में बन जाएगी, 5 करोड़ की। अब मैं ऐलान करूं, एक मुफ्ती साहब लाना है, 50,000 तनख्वाह होगी, 12 लोग तैयार हो जाए, साल में एक बार नंबर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से कोई हाथ नहीं उठाए, कोई खड़ा नहीं हो। समझ में आया? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बताइए, ये 5 करोड़ की या 1 करोड़ की या 1 लाख की आपकी मस्जिद है, मस्जिद में जाके कहे गुंबद साहब, गुंबद साहब आप तो 50 लाख के हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? गुंबद बताएगा, वुजू में 4 फराइज। मीनारा साहब आप तो 3 लाख के, बताइए ना वहाबी की बेटी से निकाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मीनारा बताएगा वहाबी की बेटी से निकाह करना जायज है कि ना जायज? मार्बल साहब आप बताइए ना, आला हजरत और अशरफ अली थानवी में क्या फर्क है, वो मार्बल बताएगा। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद अगर रजा नगर में 5 साल नहीं 500 साल भी रहे, एक भी जाहिल को मस्जिद आलिम नहीं बनाएगी। मगर एक आलिम अगर रजा नगर में आ जाए तो 5 साल के अंदर हजारों जाहिल को वो आलिम बनाने की ताकत और कुव्वत रखता है। ये समझने और करने वाली बात है जो पब्लिक आज नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने यह लिखा, सबसे अफजल हजरत अली नहीं, सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। क्यों? मईयत इलाही ने नबी को सबसे अफजल बना दिया। अब आइए, हजरत अबू बकर ही नहीं, 1,24,000 सहाबा, मगर मां का लफ्ज कुरान शरीफ में हजरत अबू बकर के लिए आया। गारे हिरा में कुरान शरीफ की आयत है, नबी फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये मां का लफ्ज आया, गम ना खा, हमारे साथ अल्लाह है। नबी को मईयत इलाही ने सबसे अफजल रसूल बनाया। और ये जो अबू बकर के लिए मां का लफ्ज आ रहा है, हजरत अबू बकर को इसी मईयत मुस्तफा ने सिर्फ 1-2 लोगों पर नहीं, बल्कि हजरत उमर के आमाल के बारे में पूछा गया है तो हजरत उमर के सारे आमाल तराजू के एक पल्ले में डाल दे, और अबू बकर का एक अमल रात हिजरत वाली रात का तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, वो हिजरत वाली रात का अमल उमर ही नहीं, हजारों उमर के आमाल पे भारी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मईयत मुस्तफा ने अबू बकर को सबसे अफजल वाला बना दिया, अबू बकर को। अब आइए, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आ रहा हूं।
इमाम हुसैन कैसे आगे बढ़े, इनको कैसे मईयत मिली? कुरान शरीफ इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करे, कुरान शरीफ में आया। अच्छा, यहाँ पर एक आदमी आपसे पूछेगा कि इमाम हुसैन या हुसैन अल मदद कहना कहां से जायज हो गया? यहाँ तो सब्र और नमाज का आया है ना। इसका जवाब हमारे अकाबिरीन ने ये लिखा है, गौर कीजिएगा, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। मुझे यकीन है आपको याद हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। नमाज कबूल होती है या कबूल नहीं होती है? दोनों ऑप्शन है या एक ही ऑप्शन है इसमें? ये समझता हूं मैं 50% से ज्यादा लोग इसका जवाब दे देंगे। नमाज कभी कबूल भी होती है, कभी कबूल नहीं भी होती है। नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। अगर दिखावे के लिए है, रकात बातिल, तस्बीह बातिल, सबके सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। नमाज रोजा मकबूल भी हो सकते, मरदूद भी। हज मकबूल भी, मरदूद भी। ज़कात मकबूल भी, मरदूद भी। सब्र मकबूल भी, मरदूद भी। ये सब आमाल है। अब देवबंदी से ये कहिएगा कि जब आमाल से मदद तलब करना जायज है, जो मकबूल भी हो सकते हैं, मरदूद भी। आका हुसैन एक ही ऑप्शन है, वो मरदूद नहीं, हमेशा के लिए मकबूल है। गौसे आजम एक ही ऑप्शन है, वो हमेशा के लिए मकबूल है। हजरत अली मकबूल है, प्यारे मुस्तफा मकबूल है, अबू बकर मकबूल है, उमर फारूक मकबूल है, हजरत उस्मान मकबूल है, ख्वाजा गरीब नवाज मकबूल है, आला हजरत मकबूल है। नमाज और सब्र ये मकबूल और मरदूद दोनों हैं, इनसे मदद तलब करना जायज है। तो जो हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, वो हुसैन बिन अली, मौला अली मुश्किल कुशा का बेटा, उनसे मदद तलब करना बदल जाए आदम हुआ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। बदल जाए आदम, क्योंकि वो सिर्फ मकबूली है। आका हुसैन मकबूल है। अच्छा, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अब लफ्ज क्या आया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। करबला में यजीद हक पर है या हुसैन हक पर है? अगर कोई कुरान से पूछना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवाब दे सकता हूं कि कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ नाजिल तो पहले हो चुका था, नुजूल बंद था कुरान शरीफ का। करबला में कुरान नाजिल नहीं हो रहा था, पहले बंद हो चुका था। प्यारे मुस्तफा पे नुजूल बंद हो चुका था कुरान का, मगर इन्नल्लाह मअस साबिरीन आया। ये मअस साबिरीन में देख ले, एक तरफ 72 और 82 है और दूसरी तरफ 22,000 है। प्यासे यजीदी नहीं हुसैनी थे, भूखे यजीदी नहीं हुसैनी थे। तो सब्र हुसैन की तरफ था, यजीद की तरफ नहीं था। और जहां सब्र होता है वही अल्लाह तबारक व तआला की मईयत होती है। ये कुरान में आया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। यही वजह है दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने सजदा किया है। यही वजह है नमाजियों का भी सजदा है, हाजियों का भी सजदा है, गाजियों का भी सजदा है, ज़कात देने वालों का भी सजदा है, तवाफ करने वालों का भी सजदा है। लंदन अमेरिका वालों ने भी सजदा किया है, लीबिया ट्यूनिस वालों ने भी किया है, जज़ाइर मगरिब वालों ने भी किया है, मूरितानिया चिबूती वालों ने भी सजदा किया है, जुजुल कमर नाइजीरिया वालों ने भी किया है, इटली, बहरीन, इमारात, दुबई वालों ने भी किया है। दुनिया के तमाम मोमिनों ने सजदा किया है और तमाम सजदा करने वालों को कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने एक दर्श दिया है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तराजू के एक पल्ले में दुनिया के तमाम इंसानों के सजदा को डाल दे, दूसरे पल्ले में तन्हा हुसैन के आखिरी सजदे को डाल दे। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई, कुरान शरीफ में जो ये आया है आखिरी बात, इसके बाद क्या आया? जस्ट इसके बाद आया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन फलसफा बता रहा हूं जो आपके मिजाज से और आम हिंदुस्तानियों के मिजाज से हटके है।
रजानगर में एक आदमी के पास मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए। 3 दिन के बाद आप जाके पूछे फला आदमी कहाँ? इज डेड, उसका इंतकाल हो चुका। कब? बोले परसों। और अगर नहीं मरा है वो घर पे होगा, उनका घर वहां, यहां से लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए चले जाइए। इसका मतलब रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इसका मतलब वो मुर्दा है। और जब तक बदन में रूह बाकी है, इसका मतलब वो जिंदा है। यही कॉमन सेंस है ना, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। गलत, 100% गलत। अबू जहल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्टेड। सेड अगेन कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्ट अगेन। सेड कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम अवमन कान मय्यत, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अबू जहल की रूह मलकुल मौत निकाल के नहीं ले गए, मगर क्या कहा? ये मुर्दा है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His fingers are working, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. प्लानर है, बीवी बच्चों वाला है, कत्ले नबी का मशवरा दे रहा, लीडिंग कर रहा, क़यादत कर रहा, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाले नहीं, मगर इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया। ये जिंदा है ही नहीं, मुर्दा है। पता चला रजानगर में सब जिंदा नहीं है, भारत में सब जिंदा नहीं है, चलने फिरने वाले बहुत सारे मुर्दा भी है। ये दलील जिब्रील अलैहिस्सलाम का सेंटेंस अवमन काना मय्यतन। अबू जहल जीते जी मुर्दा है, फिर जिंदा कौन है भाई? 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी की हिस्ट्री का जब मुताला किया, इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ से इराक शरीफ तशरीफ लाते हैं। मुस्लिम बिन अकील सबसे पहले मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए। इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत कैस की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जुहैर बिन कीन मलकुल मौत के करीब है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, रज़ानगर के सुन्नी मुसलमान ये जानना चाहते हैं, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने, लाइफ स्टाइल अबू जहल ने, अंदाज अबू जहल ने जवाब दिया। अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, शहदाए करबला का इन्फराद। मेरे भाई, आप दिल में आला हजरत को गाली दे, कोई फतवा नहीं लगे। आला हजरत की तारीफ करे तो भी मुफ्ती साहब कोई फतवा नहीं लगाएंगे। दिल से दे रहे हैं ना, दिमाग से दे रहे हैं ना। आप मुफ्ती साहब का फतवा लगाएंगे जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे। मन ही मन में मुझे गाली देंगे तो थोड़ी फतवा लगेगा। मन ही मन में कुछ भी करे, मन पे फतवा नहीं लगता, मगर अल्लाह ने मन पे भी फतवा लगाया, सोच पे फतवा लगाया अल्लाह ने। कुरान में आया ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, सोचना भी मत मुर्दा है उसके बारे में, सोच पर फतवा। और याद रखिएगा, हम सोच को नहीं जानते हैं ना, अल्लाह जैसे कौल को जानता है वैसे ही सोच को भी जानता है, सोच को भी जानता है। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नास बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ थे, क्योंकि यजीद
शैतान का गुलाम था। आज भी अगर कोई शख्स रहमान का गुलाम है, सर के ताज है, शैतान का गुलाम है, फिर वो लाख दावा करे मैं हुसैनी हूँ, कहीं ना कहीं खलल और कमी है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम हर जमाने में मेहनत कर रहे हैं, आज के जमाने में भी मेहनत कर रहे हैं, और नबी ने कुरान शरीफ